Thank you.
मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार गया, तेरा प्यार गया। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलोगे मैं तेरी बेवफा, क्यों ना बोलोगे मैं तेरी बेवफा।
हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं तेरे कोने में रहूं तो मेरे यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपनी हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझे न छिपेगा, रात तो दिन तुझ पर रहेगी, क्योंकि तेरा उजियाला और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां उससे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मैं जो दिन जलते जाते थे वे अच्छे खासे से बैठे तेरी पुस्तक में। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोर कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनती उनको होते हैं, जब मैं जागता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी सजा चतुराई से करते हैं, जो शत्रु तेरा नाम झूठी बात को लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे दूर बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले।
और देख कि मुझ में कोई विचार है कि नहीं और हमें भी मार्ग में लगाए। आमीन। हालेलुया। आज हम नीति वचन 1 पढ़ेंगे और इस पर मन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग कुछ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर काम लगा और अपनी माता की शिक्षा को न कर, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान को जिसका कबर में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। हालेलुया। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बना रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। चलेंगे आराधना और प्रार्थना में। आज हम जो वचन परमेश्वर ने हमें आज दिया है,
वो एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर निर्भर है, ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हम सब बात कर रहे थे, तो ये हमारे परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है ना, उसको भी दिखाता है कि परमेश्वर दरअसल में कैसे काम करते हैं। इसके लिए जो है ना, हम देखेंगे न्यायियों की किताब में हम जाते हैं और उसकी 6 अध्याय से हम थोड़ा सा देखेंगे। 6 और 7 अध्याय तो देखेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन हम समझने के लिए हमारे सामने में जो है जरूरी है। 6 के 33 से हम देखेंगे पेज नंबर 301 है, पढ़ें। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इस्राएल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समय इकट्ठा हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक बेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही मुजरिम के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वो तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में कहूँ यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जिनके कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ से निकल दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उनके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। और वह अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊँट समुद्र तट की बालू के तिनकों के समान गिनती से बाहर थे।
जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह युवाश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। इसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली छड़ा दिया और घड़ों खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बस हम सबने सुना इस प्रसंग को हम सबने सुना। जी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं इसमें से? क्या ये हमारे लिए नहीं है क्या? अगर हम परमेश्वर के हैं और हमने उस परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, तो जो परमेश्वर गिदोन का था वही परमेश्वर हमारा भी है। तो क्या जो हाथ गिदोन के ऊपर था वो हाथ हमारे ऊपर नहीं है क्या? क्या विश्वास नहीं करते क्या? बोलिए जोश से, हमारे साथ भी वही हाथ है। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। मुंह से हम निकाल जो करते हैं ना वही होता है हमारे लिए। आप इस बात को समझिए, हम क्यों कर रहे हैं बोलने के लिए। जो भी बात हम मुंह से अंगीकार करते हैं ना वही हमारे लिए हो जाता है। क्या कहता है कि विश्वास करने के लिए क्या किया जाता है? पहला शब्द तो यही है कि विश्वास सुनने से और अंगीकार, हालेलुया। इसलिए इसमें कभी सकुचाने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। आप देखो पहले क्या होता है, परमेश्वर गिदोन को चुनते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब परमेश्वर अपने काम का शुरुआत करना चाहते हैं कि उसके द्वारा जो है काम हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं परमेश्वर? अपनी आत्मा उंडेलते हैं उस पर। 6 अध्याय के लास्ट में हमने पढ़ा है ना, अपनी आत्मा उंडेलते हैं। लेकिन जब आत्मा उंडेल लेते हैं उसके बाद भी गिदोन को ये विश्वास नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वो सामने में कितनी बड़ी फौज को देख रहा है। आपने यहाँ पर 7 अध्याय में सुना है ना, 12 से क्या लिखा है? मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले थे और उनके ऊंट समुद्र के तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। कल्पना करिए, कोई गिनती ही नहीं है। टिड्डी का झुंड देखे होंगे हम सब ने, वैसे झुंड के समान लोग हैं, फौज है, हथियार बंद लोग हैं। ऊंट की गिनती नहीं हो पा रही है और वहां ये लोग क्या हैं? आज भी जो इजराइल देश है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि बहुत छोटा सा देश है। हमारे देश में तो ज्यादातर राज्य उससे बड़े बड़े हैं। उस समय भी छोटा ही, मतलब ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये देश पर मत जाइए। जो उसके चुने हुए होते हैं ना वो हमेशा कमजोर होते हैं। मतलब संसार की नजर में कमजोर होते नहीं है, दरअसल में संसार की नजर में दिखते हैं कमजोर। अब
याद करो, यूसुफ में कोई बल था क्या? कोई पैसे थे क्या? उसके पास कोई खजाना था क्या? या कोई, आप सोचो दास होने के लिए किस परिस्थिति में बेचा जाता होगा। दास के कोई अधिकार नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं था उसके पास। यहां पर भी जो है वही बातें दिखा रहा है। इसलिए क्या करता है गिदोन कि परमेश्वर की परीक्षा लेता है। ये जो भेड़ का ऊन है इसको मैंने रख दिया है, और अगर तूने ही मुझे चुना है और तू मुझे शक्ति दे के बचाएगा, वहां पर छुड़ाएगा उन सैनिकों से, तो ये कर कि खाली इसी के ऊपर उस पर है, बाकी सब सुखा रहे। सुबह जब वो उठा तो ऐसे ही होता हुआ देखा। क्या ये संसार के नजर में पॉसिबल है, संभव है कि ये खाली मैदान है, इसमें जो है कहीं ओसी नहीं पड़े, बस एक डिब्बा ये यहाँ कुछ बीच में रखा हुआ है, खाली उसी पर उस पर। आप देखते जाओ, हम जो बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके नजर में कोई चीज असंभव होता ही नहीं है। एक बार तो हो गया, फिर भी अगले दिन कहता है कि हे प्रभु, अगर तू क्रोध न करे तो एक बार फिर से जरा दिखा दो, कि ताकि विश्वास हो, पूरी तरह से विश्वास हो जाए, क्योंकि 2 बार से कम में हमें विश्वास ही नहीं होता है। तो कहता है कि अब ऐसा करो कि ये ऊन मैंने रख दिया है ना, बस इसी पर ओस नहीं पड़े और सब जगह ओस पड़े। अगले दिन वैसा ही होता है। बात क्या है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अविश्वासी रहें या कमजोर रहें विश्वास में। हालेलुया। थोमा को क्या बोला प्रभु ने? जब थोमा ने, वहां तो प्रभु नहीं थे, क्या बोला था कि अरे जब तक मैं उसके हाथों के उस छिदे हुए हाथ में छेद में उंगली न डाल लूंगा और उसके पांजर में जो भाला मारा गया उसमें हाथ डाल के मैं देख नहीं लूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। क्या प्रभु ने उसके अविश्वास का उपाय नहीं किया था? है ना, बोले ना कि हे थोमा, ये आओ, देखो इसमें उंगली डालो और ये पांजर में जो है ना हाथ डाल के देखो, और अब विश्वास की मत करो, विश्वास कर कि मैं हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें विश्वास में कमजोर कभी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन बात क्या है ना, यहां पर गिदोन ने बोला था, परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने तो एक ही बार उसको चुन लिया और उसको लेके चल दिए। लेकिन हमारा विश्वास यदि कमजोर है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर वैसा ही करेंगे हमारे लिए, जैसे गिदोन के विश्वास को मजबूत किया था। हालेलुया। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। और आप देखो आगे, उसके बाद क्या होता है, जब लड़ाई के लिए जब चलने की बारी आती है तो कहते हैं ठीक है, तू अपने लोगों को इकट्ठा कर ले। तो लोग कितने हैं? 32,000। 32,000 लोग। फिर परमेश्वर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, अगर ये लड़ाई में गए तब तो ये सब कल को जो है कहेंगे जो हम तो खुद ही लड़के जीत गए। हमेशा हमेशा जहां कुछ भी नहीं है, जहां शून्य है, वहां परमेश्वर होते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जहां रोशनी है वहां रोशनी की जरूरत नहीं है। प्रभु ने क्या बोला कि वैद्य की जरूरत किसको है? जो बीमार है। भले चंगू को वैद्य की जरूरत नहीं है। तो जब कमजोर होगा इंसान, तभी तो वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करेंगे।
मैंने बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी है। कोई क्या था, बड़े ठेकेदार थे, कोई क्या थे तो बड़े जो है सो बिजनेसमैन थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर में आया, प्रभु को ग्रहण किया, सारी चीज खत्म होती चली गई, सब चीज बिखर गया। कई लोगों को तो मैंने सुना है कि हमें यह हाल हो गया था कि हम खाने के लिए सोचते थे लेकिन प्रार्थना करते रहे, और फिर से जब परमेश्वर ने खड़ा किया तो ऐसा खड़ा किया कि बस आशीष देते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। हालेलुया। मैं कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का गवाही बता सकता हूं, लेकिन अभी यहां उस समय नहीं है। यहां हम गिदियोन की गवाही को देख रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला कि अब ये छांटे कैसे जाएंगे, तो जो बढ़िया बढ़िया है ना लोगों के नजर में, संसार के नजर में, पहले उनको छांटा जाए। कैसे छांटा जाएगा? हालेलुया। पहले क्या कहते हैं? जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब कितना हुआ? 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। जब 10,000 रह गए तब भी फिर परमेश्वर ने बोला ये भी बहुत ज्यादा है, क्या करना है इतना को लेके। हालेलुया। आप बहुत ही गौर से समझना इस बात को कि परमेश्वर किस तरह से अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं, किस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। जब परमेश्वर करते हैं ना तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, तब हम खुद एक गवाही बन जाते हैं, जीते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक वो होता नहीं है ना तब तक हम बड़े विस्मय में रहते हैं। हिंदी में एक शब्द है ना, ऊहापोह की स्थिति। हालेलुया। उसमें रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने जो गिदोन के साथ किया वो तो कहानी है, इतिहास का है, पता नहीं हमारे साथ होगा नहीं होगा। ऐसा ये होता है असमंजस की स्थिति, क्योंकि ये मनुष्य हैं। लेकिन यदि हम विश्वास रखते हैं तो होगा भी जरूर, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। गिदोन परमेश्वर के पास नहीं गया था, परमेश्वर गिदोन के पास आए थे, लेकिन गिदोन को परमेश्वर ने पहले ही धरती पर भेजा था। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उस समय वहां स्वर्ग से उतार के लेके आए थे, पहले ही भेजा था। उससे पहले भी तो उसका जीवन होगा ना। हालेलुया। उसके बाद कैसे छांटा जाए, क्या लिखा है नीचे? फिर जल के सोते के पास ले चलो और देखो कि ये कैसे पानी पीते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है सलीके से पानी पी रहे थे, घुटने टेक के हाथ लगा के जैसे पीते हैं, और कुछ लोग जो पी रहे थे कुत्ते की तरह चपर 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 करके जो है पानी पी रहे थे। मतलब संसार के हिसाब से देखा जाए तो वो एक असभ्य तरीका है। उसको क्या समझा जाएगा? संसार क्या समझेगा कि अरे ये सब भी नहीं है, ये सब तो मतलब जानवर ही समझो इनको, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा कि दोनों को दो साइड कर लो, जो घुटनों के बल पानी पीते हैं उनको, और जो चपर चपर करके कुत्तों की तरह पानी पीते हैं उनको। और वो जो कुत्तों की तरह पानी पीने वाले थे वो केवल 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 300 रह गए थे 32,000 में से। आप देखिए कितना हुआ, 1% से भी कम, है ना। और सामने कितनी बड़ी सेना है, जो लिखा है कि टिड्डियों के समान थे, टिड्डियों के झुंड के समान। उनके ऊंट की गिनती बालू के किनकों के समान है। और वहां कितने लोग जा रहे हैं? 300 लोग। हालेलुया। और देखो 8 में आप क्या कर रहे हैं? यहां पर परमेश्वर ने पहले 7 में जो है क्या वादा किया है कि इन 300 चपर चपर करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा,
और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और हम सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। ये परमेश्वर का वादा है। मूसा के हाथ में क्या दिया था परमेश्वर ने? क्या पूछा था? तेरे हाथ में क्या है? छड़ी। इतने बड़े लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए जो जा रहा है, बात करने के लिए, शुरुआत करने, क्या लेके जा रहा है? लाठी, छड़ी। छड़ी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम होते हैं आप देखो। याद है आपको कितने बड़े बड़े काम हुए थे उनके द्वारा? पहले सांप बना, फिर लाठी बना, फिर क्या किया? तो जादूगरों के सांप को निगल भी लिया। कितने काम होते रहे। देखो ये वो बड़े लाल समुद्र के ऊपर बोला जो छड़ी रख, और छड़ी रखा और दो भाग में बट गया और रास्ता बन गया सूखा सूखा। और वो छड़ी हटा बराबर, शत्रुओं के लिए वही कवर बन गया। हालेलुया। जब लड़ाई हो रहा था तो मूसा लड़ नहीं रहा था, वहां पर केवल क्या किया था? हाथ उठा रखा था। वो इतना कमजोर हो रहा था कि हाथ उसका दुख जाता था। तब लोगों ने उसको क्या किया? तो हाथ पकड़ के ऊपर रखा। क्या होता है ये सब? ये दिखाता है कि वो जो है परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी थी उस हाथों में, उस हाथों के द्वारा सारे काम होते हैं। हालेलुया। ये जो गिदोन का उदाहरण जो हम ले रहे हैं इसीलिए लिए हैं कि ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करते हैं। और इतना ही नहीं है, जो वो 300 लोग को परमेश्वर ने छांटा, सबसे अनाड़ी लोग थे, ये तो हम समझ ही गए हैं। तो क्या वो लड़ाई करेंगे? क्या वो लड़ाई के लायक हैं? अगर वो लड़ाई करेंगे, मान लो एक आम आदमी की तरह अगर हम सोचते हैं, तो लड़ाई करेंगे तो मार दिए जाएंगे, गाय मूली की तरह उनको जाते ही काट देंगे। लेकिन परमेश्वर उनको किस लिए लेके जा रहे हैं? गवाह बना के लेके जा रहे हैं कि देखो मैंने कैसे जीत दिलाई अपने लोगों को। हालेलुया। आप देखो 8 में क्या लिखा है कि तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंहे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। यहाँ पर लिखा है कि कितने ऊंट लिए, कितने रथ लिए, कितने क्या लिए, कुछ नहीं था उनके पास लेने के लिए। यहाँ तक कि कोई हथियार का भी जिक्र नहीं है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं? इतने बड़े भयंकर सेना के बीच में कोई हथियार नहीं। हालेलुया। और उसके बाद जो एक चैप्टर हमने बीच में जो पढ़ा है, उसके बाद भी जो है क्या है, इन लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके बीच में जाए। इसके लिए उन्हीं शत्रुओं के मुंह से ही कहलवाया, उन्हीं को सपना दिया था। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि सपना और ये दर्शन जो है क्या है, देखा जाए तो संसारिक रूप से जो है ना, परमेश्वर के नजर से अगर देखा जाए तो वो झूठ है, लेकिन वो हमारे विश्वास के लिए होता है, इसलिए वो सच है। वहां पर भी वही बात हो रहा है। परमेश्वर क्या करते हैं, फिर से एक बार जैसे गिदोन के लिए भी अविश्वास का उपाय किया था, वैसे ही उसके सेना, उसके जो वो 300 लोग हैं, उसके लिए भी अविश्वास का ही उपाय कर रहे हैं। अगर वो आपस में कुछ भी कहते तो शायद हो सकता है विश्वास नहीं होता। इसीलिए उनके शत्रुओं को स्वप्न के द्वारा दिखा दिया, और उस स्वप्न का क्या उनको जो है पता था, जो यहाँ पर जो है वो गिदोन के लोग हैं और वो जिक्र कर रहे थे, उनका होगा पता रहेगा तो वो पकड़ के मारेंगे। वो तो छुप के गए थे ना, लेकिन वो लोग उसी टाइम में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी।
कि इन लोगों के अंदर जो विश्वास कम है ना, वो इनका विश्वास मजबूत हो, कि ताकि ये लोग डरे नहीं कि हमारे सामने कितनी बड़ी सेना है और हम जो है 300 अनारी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब समझिए इस बात को। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद भी देखिए आप कि यहां पर क्या हो रहा है। 15 में हम जाते हैं। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। क्या किया? और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे बस में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंहा और खाली घड़ा दिया, और घरों के भीतर एक मशाल थी। कोई हथियार था? खाली घड़ा था। मशाल। क्या था? जय जयकार करने के लिए। नरसिंहा फूकने का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को सिर्फ गवाह बना के लेके गए थे परमेश्वर। तो लड़ने की उनको कोई जरूरत नहीं। कैसे लड़ सकते? 200-300 लोग कैसे, लाखों लोग से कैसे लड़ेंगे? इसलिए परमेश्वर उनको एक हाथ में नरसिंहा और एक हाथ में मशाल भी छुपा करके लेके गए थे। घड़े में छुपा के लेके गए थे। आप गौर करिए इस बात पर कि कितना परिस्थिति भयानक है। जीत का घोषणा हो चुका है पहले ही, फिर भी डर हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह से क्या होता है, ये पूरा अध्याय हम अगर पढ़ेंगे 7 अध्याय, बड़ा लंबा इसलिए मैंने रोक दिया था, तो हम देखते हैं कि इनको तो लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो आपस में ही लड़ मरे। हालेलुया। हालेलुया। ये तो नरसिंहे बजा रहे थे और नाच रहे थे बीच में, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। शत्रु जो है आपस में खुद ही लड़ लड़ के मर गए, खत्म हो गए। इसीलिए हमें ये नहीं देखना है कि हमारी समस्याएं कितनी बड़ी है, हमारी परेशानियां कितनी बड़ी है, हमारी बीमारी कितनी बड़ी है, हमारा संकट कितना बड़ा है, सामने कितनी बड़ी शत्रु की सेना है। हर हाल में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कत है, जो भी कठिनाई है, आप उसको कहो कि मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। तू कुछ नहीं हमारे सामने में। मैं तुझे कुछ नहीं समझता हूं। हमारा परमेश्वर ने तुझे कुचलने के लिए हमें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाओ। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कि जो भी उसके नाम से आप घोषणा करोगे, जो भी आप उसके नाम से जो जुबान से निकालोगे, वो पूरा हो जाएगा। ये प्रभु का वादा है, ये मेरा नहीं, प्रभु का वादा है ये। और प्रभु जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो आप अपने अंदर वो आग भरो। नहीं है तो परमेश्वर से मांगो कि वो आग दें, कि आपके अंदर वो चिंगारी, केवल चिंगारी न रह जाए, बल्कि वो आग का गोला बन जाए, कि जो आपके जीवन के हर एक परेशानियों को जला के राख कर दे और आपको जयवंत करे हर एक चीजों पर। आपको एक जलता हुआ मशाल बनाया। परमेश्वर ने बोला है, हमें वो जगत की ज्योति ठहराया है। हम मुरझा के और छुपने वाले नहीं हैं। हमें चमकने के लिए उसने बनाया है, भूखे मरने के लिए नहीं बनाया है उसने।
हमें दूसरों को खिलाने के लिए बनाया है। तो जो दूसरों को खिलाने के लिए अगर बनाया है तो क्या हमें वो भूखे रहने देगा क्या? उसके पास किसी भी भली वस्तु की गति नहीं है। इसीलिए बार बार हम बात करते हैं कि उसने जो कहा है कि तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की चीजें अपने आप ही मिल जाएगी। उसको हमें उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। लेकिन हमें मुख्य करके जो है परमेश्वर को समझना है। हमारा फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। मुझे आशा है कि आज का जो ये प्रसंग है ये हम सबके हृदयों में थोड़ा सोए हुए आग को जगा सका होगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर नहीं जाग रहा है तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके अंदर जो उसने चिंगारी डाली है वो चिंगारी जो है ना आग बने, कि ताकि हम मुरझाए हुए चेहरे नहीं आनंदित रहें प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए।